गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। तो लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको व्यंजन संधि कंप्लीट करा दी थी और आज का हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि तो विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह हमारा विसर्ग संधि कहलाती है। इसका नियम आएगा एक ओ का लोप होना। पहला जो इसका नियम है वो है ओ का लोप होना। कैसे? जैसे कि मनोदशा। तो हम मनोदशा का उच्चारण करेंगे तो इसमें आएगा ओ। ये ओ आ रहा है ना, मनो। तो इसका कैसे लोप होगा? इसकी जब हम विसर्ग संधि बनाएंगे और विच्छेद करेंगे तो इसका मन है प्लस दशा क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? ओ का लोप हो जाएगा जब हम संधि विच्छेद करेंगे। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे है एक वयो वृद्ध। क्या है हमारा? वयोवृद्ध। ये आएगा वय है प्लस वृद्ध। तो वयोवृद्ध में हमारा जो ओ है उसका हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो वो लोप हो जाएगा और लोप होकर वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? इसमें, विसर्ग में। ठीक है। इसके बाद एक है मनोरंजन। मनोरंजन। इसमें हमारा आएगा मन है प्लस रंजन। क्या आएगा? मन है प्लस रंजन। तो मनो में मनो ओ है तो मन है प्लस रंजन। इसमें हमारा ओ का लोप होकर विसर्ग के स्थान पर परिवर्तित हो जाएगा। तो ये था हमारा ओ का लोप होना। ओ का लोप होकर हमारा क्या बन जाता है? जब हम विच्छेद करते हैं विसर्ग आ जाता है ओ के स्थान पर। वयोवृद्ध में जैसे वयो, तो यहाँ पर ओ है तो इसका लोप होकर जब हम संधि विच्छेद करेंगे वह हो जाएगा। तो ओ का जब लोप होगा तो क्या बनेगा? विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा ओ का लोप होकर। ठीक है, इतना आपको समझ आया है तो इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला जो है तो ये है हमारा नियम नंबर 3। इसमें से, श और श के स्थान पर विसर्ग का होना पाया जाता है। कैसे? इन सब का लोप होकर विसर्ग बना दिया जाता है। जैसे कि दुस्साहस, इसमें आएगा दुहु प्लस साहस। इसमें है निश्चल, निहि प्लस छल। इसमें है दुष्कर, दुहु प्लस कर। तो इसमें हमारा पहले वाले से को देखेंगे इसको, तो इस वाले से को देखेंगे, यहाँ हमारा से का विसर्ग बन गया, इस से का लोप हो गया। इसमें हमारे निश्चल में देखेंगे इस वाले शय का यहाँ पर विसर्ग में परिवर्तन हो गया, से का लोप हो गया। ठीक है। फिर है दुष्कर। अब इस वाले शय को देखेंगे, यहाँ पर जो ये वाला शय है यहाँ पे आकर इसका परिवर्तन विसर्ग में हो गया, ये वाले शय का लोप हो गया। तो दुष्कर को हम इस तरह से लिखेंगे, इनके जो स्थान परिवर्तित होंगे। आपको इतना समझ आया? ठीक है। देखिए, तो आप विसर्ग संधि तो सारी आपके कंप्लीट हो गई हैं। विसर्ग संधि में तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आप ना इनका संधि विच्छेद कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया कि इधर भी शब्द होना चाहिए और इधर भी शब्द होना चाहिए। तो संधि विच्छेद करने पर हमारा विसर्ग आएगा। ठीक है। तो इसमें विसर्ग का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, जैसे व्यंजन संधि में हलंत का किया जाता है। इसमें बस आप देख लीजिए कुछ स्पेशल वर्ड कौन से आते हैं। SP स्पेशल वर्ड वे कौन कौन से आते हैं हमारे, जिनके साथ हमेशा हमारा जो विसर्ग का ही इस्तेमाल होगा। अगर जो हम उनका संधि विच्छेद करेंगे तो भी विसर्ग होगा और संधि विच्छेद नहीं भी करेंगे तो भी विसर्ग होगा। वो कौन से होंगे? जैसे कि
प्रातः काल। तो आप इसका संधि विच्छेद कीजिए। इसका संधि विच्छेद करोगे ना तो इसका संधि विच्छेद करने के बाद भी यही आएगा कि जैसे प्रातः प्लस काल। देखिए यहाँ भी इसका विसर्ग का ही इस्तेमाल हुआ था इसमें प्रातः काल में, और अगर जो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो भी ये यही आएगा। अगर जो इसका ये बहुत आते हैं, ये वाले जो शब्द हैं ये बहुत आते हैं। एक अधोपतन है, एक प्रातःपुर है, ये बहुत आते हैं। जैसे अंतः है, अंतःपुर, अंतः प्लस पुर, तो ये आएगा हमारा बराबर अंतःपुर। ये इस तरह के शब्द जो होते हैं ना हमारे, ये ऐसे के ऐसे ही आते हैं। अगर जो हम इनका संधि विच्छेद करेंगे तो भी ऐसे ही आएंगे, और अगर जो हम इनका संधि विच्छेद नहीं करेंगे तो भी ये विसर्ग के साथ ही आएंगे। ठीक है, अगला आएगा हमारा नियम, आएगा अगला हमारा रे का लोप होना। रे का लोप होना। लोप आप समझ रहे हो ना, लोप किसे कहते हैं? किसी भी संख्या के लुप्त होने को, मतलब छिप जाना, उसको हम लोप कहेंगे। जैसे निर्बल, जैसे निर्बल, तो इसमें हमारा क्या कहा जाएगा? निर्बल। रे बोला जा रहा है ना, इसका उच्चारण हो रहा है रे का, तो इसमें अगर जब हम इसका लोप होकर क्या बनेगा? इसका लोप होकर विसर्ग बनेगा, तो ये क्या बनेगा हमारा? निर प्लस बल, फिर आएगा दुर्बल। इसमें भी हमारा रे का उच्चारण हो रहा है, पर वो जब हम उसका विच्छेद करेंगे तो उसका लोप हो जाएगा। लोप हो जाकर क्या बनेगा? विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम इसको परिवर्तन करके क्या लिखेंगे? दुहु प्लस बल। ठीक है, तो रे के लोप से इससे संबंधित जितने भी आपके शब्द होंगे तो वो सब रे के लोप में आप देख लीजिएगा। बाकी आपको जो समझाना था वो मैंने समझा दिया कि रे का लोप होकर क्या बनेगा? विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि ये निर्बल, ये रे गिना जाएगा तो यहाँ पर जाकर ये विसर्ग बन जाएगा, निहि प्लस बल हो जाएगा। दुर्बल, तो रे जो होगा तो विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा, रे का लोप हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आया, इसको आप उतार लीजिए। और इसके बाद हमारी जो विसर्ग संधि वो भी कंप्लीट हो गई है, और कल है संडे, और हमारा जो वर्णमाला टॉपिक है और संधि टॉपिक है, इन दोनों के से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं कल को लेके आऊँगी संडे में, और फिर मंडे से हमारा संज्ञा टॉपिक स्टार्ट होगा। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।